कि हमारा वह पुत्र कहाँ पर होगा। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बुलाया है साहब, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया है, ब्रह्मादिक देवताओं को बुलाया और पूछा है कि जो है मेरा दिव्य तेज था वो कहाँ है। सबसे पहले पृथ्वी मैया से पूछा। पृथ्वी मैया ने कहा कि मैंने वो जो तेज था उसके भार को मैं सहन नहीं कर पाई और वो दिव्य तेज मैंने अग्नि देवताओं को सौंप दिया था। अग्नि देवता को बुलाया भैया। अग्नि देवता ने कहा कि महादेव आपके तेज को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने वो दिव्य तेज हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय जी से पूछा गया कि भगवान का जो दिव्य तेज था वो कहाँ है। हिमालय ने कहा कि प्रभु आपका जो अमोघ तेज था उसका इतना प्रताप था, इतना बल था कि मैं उसे सहन नहीं कर पाया और मैंने गंगा जी को त्याग दिया। वो तेज गंगा जी को प्रदान कर दिया। माँ गंगा को बुलाया महादेव ने। गंगा देवी से पूछा कि देवी वो दिव्य तेज कहाँ है। गंगा माता ने कहा कि महादेव वो तेज मैंने सरपत के वन में छोड़ दिया था। अब कैसे पता लगाया जाए कि साहब वो तेज कहाँ पर है। तो वायु देवता को बुलाया गया। वायु देवता से जब पूछा तो वायु देवता ने कहा कि मैंने उस तेज को सरपत के वन में एक बालक के रूप में प्रविष्ट होते हुए देखा। वो तत्काल एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया था और महादेव उसी समय में हवा के रूप में आगे बढ़ गया। तो सूरज देवता को बुलाया गया। सूर्य भगवान से पूछा गया। सूरज भगवान ने कहा कि महादेव मैंने उस बालक को जरूर देखा परंतु तभी मेरे अस्तांचल का समय हो गया था, अतः आप चंद्र देवता से पूछिए। चंद्रमा को बुलाया गया साहब। चंद्रमा से उस बालक के बारे में जब महादेव ने पूछा तो चंद्रमा ने कहा कि हे महादेव वो जो दिव्य बालक था उसे कृतिकाएं अपने घर में लेकर के गई हैं। जैसे ही बालक का पता लगाया देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ क्रौंच नाम के पर्वत पर गए हैं, अपने बालक को मिले हैं। कार्तिक स्वामी से समस्त वृत्तांत बताया है और पुनः कार्तिक भगवान को कैलाश पर ले आए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ने कैलाश पर जैसे ही कार्तिक भगवान को बुलाया है साहब, बड़ा प्रेम करते हैं महादेव कार्तिक स्वामी से। अपनी गोदी में बिठाया है, प्रेम से लाड कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। अब जैसे ही गोदी में बैठे हैं कार्तिक जी तो साहब महादेव के गलों में जब सांप को देखा है ना तो साहब सांप को ही मसलने लगे। कानों में जब महादेव के बिच्छू देखे हैं तो उन बिच्छुओं को खींचने लगे। ऐसी सुंदर सुंदर लीला कार्तिक स्वामी कैलाश पर्वत कर रहे हैं साहब। एक बार महादेव ने एक सुंदर आसन बनाया है, उच्च सिंहासन बैठाया। उच्च सिंहासन पर कार्तिक स्वामी को बिठाया और उनको साहब ब्रह्मांड का अधिपति, ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में उन्हें ब्रह्मांड का नायक बनाया, उनका स्नान कराया। जिस समय महादेव कार्तिक स्वामी को ब्रह्मांड का अधिनायक बना रहे थे, समस्त देवता उस समय वहां पर आ गए। भगवान विष्णु ने कार्तिक स्वामी को वैजयंती की माला एवं सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव शंकर ने अपने पुत्र को त्रिशूल एवं पिनाक धनुष प्रदान किया है। ब्रह्मा जी महाराज भी आए हैं।
ब्रह्मा जी महाराज ने वेद एवं यज्ञोपवीत दिया है, गायत्री मैया ने कमंडलू दिया और गरुड़ भगवान ने सुंदर मयूर प्रदान किया है। इसके पश्चात श्री हरि ने प्रेम से उनका ब्रह्मांड का आधिपत्य प्रदान किया और कम कुमार स्वामी ने इस प्रकार से कैलाश पर रहते रहते बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं साहब। इसके बाद तारकासुर नाम के दैत्य की कथा आती है। यहाँ सारे के सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। जिस क्षण का बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे कि महादेव की कोई संतान हो जाए ताकि तारकासुर नाम का जो दैत्य है उसका संहार हो जाए। सारे के सारे देवता आज प्रसन्न होकर के महादेव की शरण में आए हैं। इधर से जब दैत्यों को पता चला है तो सब दोनों सेनाओं में आपस में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते पहले तो खूब दैत्यों ने देवताओं को खूब परास्त किया। ब्रह्मा जी महाराज आए हैं। ब्रह्मा ने कार्तिक स्वामी को प्रेरित किया है। कार्तिक स्वामी जी महाराज ने तुरंत अपने अमोघ अस्त्र से तारकासुर का वध करने का निश्चय किया है। सेना के मध्य में आए हैं कार्तिक स्वामी। जैसे ही सेना के मध्य में आए, जितने देवता परास्त होकर के महाराज छत विछत हो गए थे, इधर उधर हो गए थे, सारे देवताओं का हौसला बढ़ गया। सारे देवता भी कार्तिक स्वामी के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आगे आने लगे। पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। दैत्यों के सेना से देवताओं की सेनाएं लड़ने लगी। इसी के मध्य में कार्तिक स्वामी ने अपने अमोघ अस्त्र से तारकासुर पर प्रहार किया और तारकासुर का गोविंदाय नमो नमः। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। कार्तिकेय स्वामी ने बड़ी सुंदरता से तारकासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद भगवान गणपति जी की कथा आती है कि भगवान गणपति जी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, गणपति भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो ये कथा हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन हमारे संगीत बंधु हमको सुनाएंगे। उसके बाद हम भगवान गणपति जी महाराज की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। शिव कैलाशों के वासी, थोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी,